मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी ने इस क्लैश के बारे में सोचा भी नहीं था। नोबडी इमेजिन्ड कि कभी महाअवतार नरसिम्हा और सैयारा के बीच में भी एक क्लैश का डेवलप हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी भाई, यहाँ पर जो इस समय मची पड़ी है ना, मतलब आप सोचो कि सैयारा और महाअवतार नरसिम्हा की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि जो न्यू रिलीज मूवीज है ना, सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2, उनको स्क्रीन्स नहीं मिल रही हैं। एग्जिबिटर्स बोल रहे हैं कि भाई डिमांड जो है वो तो इसी की ज़्यादा है। तो तुम हमको बताओ कि भाई हम आखिर तुम्हारी मूवी को कहाँ से जगह दे दें। अजय देवगन ने अपनी मूवी को 1 हफ्ता डिले किया था कि चलो भाई थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, लेकिन उस बंदे ने भी नहीं सोचा होगा कि महाअवतार नरसिम्हा एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर आ जाएगा और कुछ ऐसा धमाका मचा देगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अभी एक और हमारे वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी दो बड़ी जाइंट्स के बारे में। जी हाँ, जाइंट्स ही कहना इनको ठीक रहेगा, जिन्होंने इस समय बॉक्स ऑफिस के ऊपर तबाही मचा के रखी हुई है। सैयारा और महाअवतार नरसिम्हा दोनों ही बहुत ही अलग जॉनर की मूवीज हैं, लेकिन इन दोनों फिल्मों ने अपने अपने जॉनर में एकदम एकदम आग लगा के रखी हुई है। और दोनों ने अपने ऑडियंस का दिल भी जीत लिया है, साथ ही साथ पैसा भी खूब कमा रही है। तो चलिए लेट्स डाइव इनटू द बॉक्स ऑफिस सक्सेस एंड ऑडियंस कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। एंड ये भी देखते हैं कि आखिर ये मूवीज इतनी बड़ी हिट हो कैसे रही हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सैयारा के बारे में, तो देखिए ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने, और एकदम दिल को छू जाने वाली कहानी है। इस मूवी को स्टार कर रहे हैं डेब्यूटेंट्स हैं, आहान पांडे और अनीत पड्डा। ये फिल्म 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी और तब से बॉक्स ऑफिस पे सुनामी एक्चुअली में इसकी आनी खत्म नहीं हो रही है। एक सरप्राइज हिट थी, लेकिन लोगों को ये बहुत पसंद आई। और ट्रेड रिपोर्ट्स के हिसाब से सैयारा ने 14 दिनों में इंडिया में, जी हाँ ध्यान से सुनना, इंडिया में 276.5 सीआर का नेट कलेक्शन किया था। एंड बजट इस मूवी का था सिर्फ 60 करोड़, मतलब कि अपने बजट से 4 गुना ज्यादा कलेक्शन ये इंडिया नेट में ही निकाल चुकी है। वर्ल्ड वाइड की अगर मैं बात करूं तो 400 करोड़ के आंकड़े को तो ये बहुत पहले ही पार कर चुकी थी। एंड ये फिल्म कबीर सिंह को भी अब पीछे छोड़ चुकी है और इंडियन सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग लव स्टोरी अब बन चुकी है। मतलब एक्चुअली में क्या बात है, कहना यहाँ पर ठीक रहेगा। लेकिन नंबर्स के अलावा सैयारा का असली जादू है उसकी इमोशनल स्टोरी टेलिंग और लीड पेयर जो है उसकी आपस में केमिस्ट्री। ये फिल्म एक यंग म्यूजिशियन क्रिश कपूर और एक राइटर वानी बत्रा की प्रेम कहानी है, जो कि दिल टूटने से लेकर उसके जुड़ने तक की थीम को पूरी तरह एक्सप्लोर करती है। आहान और अनीत ने अपने डेब्यू में ही सबका दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पे फैंस इसको लेकर लगातार रील्स बना रहे हैं, इमोशनल ट्रिब्यूट्स पोस्ट कर रहे हैं, और स्पॉटिफाई पे आहान का क्रिश मिसिंग वानी प्लेलिस्ट इस समय वायरल हो चुका है। ये फिल्म यूथ और अर्बन ऑडियंस के साथ में एकदम स्ट्रांगली कनेक्ट कर रही है। और एक और बात बता दूं, अभी तो किशोर कुमार साहब की आवाज में डब करके वो सैयारा वाला गाना भी रिलीज कर दिया है लोगों ने, तो अब तो वो गाना और अलग लेवल पर चला गया है। सैयारा का म्यूजिक एक्चुअली में देखिए, ओ माय गॉड, लिटरली यार बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग। फहीम अब्दुल्ला, तनिष्क बागची, विशाल मिश्रा जैसे कंपोजर्स ने इसके साउंड ट्रैक को इतना सोलफुल बनाया है कि हर गाना दिल में उतर रहा है। लोग थिएटर्स में रो रहे हैं, डांस कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, और गाने के लिरिक्स के साथ में अपनी प्रेम कहानियों को रिलेट कर रहे हैं। ये इमोशनल पुल ही सैयारा को इतना बड़ा हिट बना रहा है। मोहित सूरी का सिग्नेचर स्टाइल, इंटेंस रोमांस और हार्ट रेंचिंग मूवमेंट्स, इन सब ने इसको एक परफेक्ट बॉलीवुड मसाला बना दिया है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है। दरअसल कुछ लोग सोशल मीडिया पे इस बारे में बोल रहे हैं कि सैयारा थोड़ी सी ओवर हाइप्ड है और इसका क्रेज थोड़ा ड्रामा बन चुका है। इसके बावजूद भी ये फिल्म अपनी जगह बना चुकी है और सेकेंड वीक में सिंगल डिजिट ड्रॉप के बावजूद भी 300 करोड़ के क्लब में इसने जल्दी ही एंट्री मारने का तय कर लिया। और अगर मैं आपको इसके आज के भी कलेक्शंस बताता हूँ, क्योंकि आज के कलेक्शन भी भाई साहब इसके कोई ऐसे नहीं है कि जिसको कि आप इग्नोर कर दें, हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज इसकी रिलीज का 15वां दिन है और सबसे खास बात तो ये है कि आज इसकी टक्कर में कुछ और मूवीज भी आ गई, सन ऑफ सरदार 2, धड़क 2, महाअवतार नरसिम्हा, उसके बारे में तो अभी हम बात भी करेंगे। आज के कलेक्शन की आपको मैं बात बताऊं तो अभी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, ये आज भी 4 करोड़ का कलेक्शन ऑलरेडी कर चुकी है। एंड कल इसने 6.5 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो मुझे लग रहा है कि आज ये अपने कल के कलेक्शन को तो बीट करेगी करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इसके अगर मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात बताऊं तो ये 441 करोड़ का कलेक्शन ऑलरेडी कर चुकी है। ओवरसीज में भी इसने 105 करोड़ कमा लिए हैं। अब अगर हम लोग बात करें महाअवतार नरसिम्हा की, तो भैया इसके बारे में तो हम बोलने वाले कौन तुच्छ मानुस होते हैं। इस मूवी ने एक एनिमेटेड तरीके से हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं उसको जिस तरीके से हमारे सामने रखा है, एंड हेड्स ऑफ टू होम्बाले फिल्म्स यार, उन्होंने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है। ये फिल्म 25 जुलाई 2025 को रिलीज हुई और सिर्फ 5 दिनों में ही इस मूवी ने इंडिया में 30 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया। ये इंडिया की अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमेटेड मूवी बन चुकी है आफ्टर हनुमान विच वॉज रिलीज इन 2005। हिंदी बेल्ट में इसने सबसे ज्यादा कमाई करी है और तेलुगु और कन्नड़ वर्जन भी इसके जबरदस्त चल रहे हैं।
महाअवतार नरसिम्हा लॉर्ड विष्णु के फियर्स अवतार नरसिम्हा जी की कहानी है, जो कि अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यपु से लड़ने के लिए अवतरित हुए थे। इसके डिवोशनल थीम और स्टनिंग विजुअल्स ने ऑडियंस को एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दिया है। परिवार हो गए, सीनियर सिटीजन्स हो गए, बच्चे हो गए, कोई भी हो गया, एक्चुअली में ऑडियंस जो है इस फिल्म के साथ में एक डीपली कनेक्शन बिल्ड कर रही है। सोशल मीडिया पर लोग इसको मस्ट वॉच सिनेमा बोल रहे हैं और रील्स में इसके डायलॉग्स और सीन्स लगातार वायरल हो रहे हैं। और एक और बात सुनो, सबसे बड़ी बात, IMDb के ऊपर इस मूवी की रेटिंग आपको पता है कितनी है? 9.8 आउट ऑफ 10। ये फिल्म ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे हिट है बल्कि कल्चरली भी एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ रही है। हुमाले फिल्म्स, जो कि KGF और कांतारा जैसी ब्लॉकबस्टर्स के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस बार एनिमेशन में धमाका किया है। लोग बोल रहे हैं कि ये फिल्म इंडियन कल्चर और धर्म को प्रमोट कर रही है और इसीलिए इसको इतना प्यार मिल रहा है। प्लस ये फिल्म लो बजट में है, सिर्फ करीब 15 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी है। कुछ लोग 20 करोड़ बोल रहे हैं, लेकिन इसने जो इसके ऊपर प्रॉफिट कमाया है वो काबिल तारीफ है। मतलब मैं अभी आपको इसके अगर कलेक्शन बताऊं जो करंट के निकल कर आए हैं, तो आपको भी समझ में आएगा कि भाई मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ। मतलब कल तक इस मूवी का जो कलेक्शन निकल कर आया था वो ऑलरेडी 45 करोड़ रुपीस हो चुका था। 45, 20 करोड़ भी बजट माने तो भाई उसका डबल तो ये कमाई चुकी है। और अगर मैं आज के कलेक्शन की बात करूं तो आज का भी इसका कलेक्शन काफी स्ट्रांग जा रहा है, डिस्पाइट कि सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 रिलीज हुई है। और मैं आपको बताऊं, महाअवतार नरसिम्हा के चक्कर में उन दो नई रिलीज को स्क्रीन नहीं मिल पा रही हैं। लो, आज भी इसका कलेक्शन 4.32 ऑलरेडी हो चुका है। मतलब कल जो इसका 7.25 हुआ था ना, उसको तो ये पक्के से क्रॉस करेगी। प्लस आज इसका 50 करोड़ का कलेक्शन भी पूरा हो जाएगा। मतलब आप खुद एक बार देखो ना कि यार ये क्या कमाई कर रही है मूवी। और अब ये दोनों फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पे एक दूसरे से टक्कर ले रही हैं। सैयारा यूथ और अर्बन क्राउड के साथ हिट है, जबकि महाअवतार नरसिम्हा फैमिलीज और स्पिरिचुअल ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। मतलब मैं अभी टिकट देख रहा था, मेरे शहर में तो टिकट नहीं मिल रहा है ना, मेरे शहर में टिकट नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि महाअवतार नरसिम्हा ने मंडे को सैयारा को बॉक्स ऑफिस पे पीछे भी छोड़ दिया, जब उसने 6.1 करोड़ का कलेक्शन किया था, जबकि सैयारा ने 9.25 करोड़ का। लेकिन सैयारा का ओवरऑल कलेक्शन अभी भी आगे ही है, क्योंकि ये 2 हफ्ते पहले करीब रिलीज हुई थी। दोनों फिल्मों की अगर हम सक्सेस की बात करें तो देखिए अपनी अपनी जगह पर दोनों मूवीज काफ़ी अलग हैं। सैयारा की इमोशनल स्टोरी टेलिंग लोगों को अच्छी लगी है, फ्रेश फेसेस अच्छे लगे हैं, सोलफुल म्यूजिक ने इसको यूथ का कहीं ना कहीं फेवरेट बना दिया है। दूसरी तरफ महाअवतार नरसिम्हा का जो पौराणिक कथा वाला थीम है, हाई क्वालिटी एनिमेशन है और कल्चरल रेजोनेंस है, इसने इसको एक यूनिक एज दे दिया है। एक तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों फिल्म प्रूव करती हैं कि अगर कहानी और प्रेजेंटेशन स्ट्रांग हो तो ऑडियंस आपको देखने के लिए थिएटर तक जरूर आएगी। तो अब सवाल यह है कि क्यों है ये फिल्म इतनी सक्सेसफुल। देखिए, एक तो दोनों फिल्म्स अपने टारगेट ऑडियंस के साथ में परफेक्टली कनेक्ट कर रही हैं। सैयारा ने यंग जनरेशन के इमोशंस को टैप किया है, लव, हार्ट ब्रेक और सेल्फ डिस्कवरी। ये आजकल के यूथ का स्ट्रगल भी है कि है ना कहीं उनके अंदर ये चीज़ चलती है। दूसरी तरफ महाअवतार नरसिम्हा अपनी इंडियन पौराणिक कथाओं और स्पिरिचुअलिटी के रूट से टच कर रही है, जो कि इंडियन ऑडियंस के दिल के बहुत करीब है। और इन दोनों ही मूवीज़ का जो वर्ड ऑफ माउथ चला है ना यार, वो इतना शानदार चला है कि मूवी को प्रमोट करने की मतलब मूवी मेकर्स को उतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और यही कारण है कि ये मूवी इतनी शानदार चल गई है। अब आप मुझे बताइए कि आप इन दोनों में से इस वीकेंड पर कौन सी मूवी देखने के लिए प्लान बना रहे हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।